नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र जमुना में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि पेपर को कैसे सॉल्व करें। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि पेपर देते समय जो गलतियां कर देते हैं दोस्तों, जो उनका पेपर करने का जो आंसर शीट होता है दोस्तों, उसमें वो लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन ही उतार डालते हैं। ठीक है, चाहे आप बोर्ड एग्जाम 10th में हो या 12th में हो, आपको जो है तो पेपर करने का तरीका आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इसमें देखेंगे कि जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसको जो है तो अपने आंसर शीट में किस प्रकार से करने हैं ताकि हमको जो है तो पूरा 100 में 100 नंबर मिल जाए। ठीक है, और हमारा जो टाइम डिस्टर्ब होता है दोस्तों क्वेश्चन को उतारने में, वो क्वेश्चन को उतारने से हम बचें। ठीक है, और वही टाइम हम जो है तो निकाल करके अपने जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, उस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाकर और उसको और अच्छे बेहतरीन तरीके से लिख सकें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे हमारा जो पहला क्वेश्चन होता है दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में हो आप जो है तो कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 के बीच में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, उन सभी एग्ज़ामों के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें हम बताने वाले हैं, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कक्षा 5 से कक्षा 12 के बीच में जो क्वेश्चन पेपर मिलता है दोस्तों, सभी ही पेपर में लगभग लगभग पहला क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, वो सही विकल्प का होता है। क्वेश्चन रहता है हमारा पहला कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। उससे पहले कुछ निर्देश दिए होते हैं, लेकिन निर्देश के बाद हमारा जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्तों, यही होता है कि जो है तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये तो क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों, अब इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये चीज़ हम आज आपको बताने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो रहता है वो रहता है दोस्तों रिक्त स्थान का। ठीक है, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, नीचे 3-4 जो है तो सेंटेंस दिए रहेंगे, उनमें से कोई एक शब्द गायब होगा, एक या दो शब्द, उसी को वहाँ पे भरना होता है दोस्तों। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों सही जोड़ी का। चौथा क्वेश्चन हमारा सत्य असत्य का रहेगा दोस्तों, पूछेगा कि सत्य असत्य मतलब जो है तो क्वेश्चन को पढ़ करके कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, उस बारे में हमें जो है तो बताना है। ठीक है, सही गलत जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा लास्ट वाला जो क्वेश्चन रहेगा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, वो रहेगा दोस्तों एक शब्द या वाक्य में आंसर दीजिए, यानी कि प्रश्नों के उत्तर लिखें। एक शब्द या वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखें। ठीक है, तो दोस्तों इन सारे क्वेश्चन को, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं, है ना। हमारा पहला क्वेश्चन है, मान लेते हैं हमारा पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो इस प्रकार से है। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा क्या रहेगा, पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प ये हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है। इसको हमें सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें उत्तर तो दे देना है। उत्तर दे दिए हमने, उत्तर में हम लिखेंगे यहाँ पे सही विकल्प, क्योंकि हम सही ही विकल्प दे रहे हैं, गलत तो देंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सही विकल्प, हमने ऐसा लिख दिया सही विकल्प। इस तरह से यहाँ पे लाइन खींच देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो सही विकल्प है वो भी नंबरिंग में होता है, 1 2 3 4 5, या कि का खा गा घा गा ऐसे करके दिया रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है, पहला वाले के जो है तो 4 ऑप्शन होंगे, आ बा सा और दा। जैसे कहने का मतलब आ बा सा और दा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा वाला सही होगा, तो
उनके हम सामने इस तरीके से यहाँ पे चारों को लिख देते रहे अभी तक, ठीक है। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ये रॉन्ग है। इसमें क्या है, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसको हम क्या करेंगे सीधे दोस्तों, जैसे मान लेते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का जो सही विकल्प है दोस्तों, वो पहले वाले का बा नंबर सही है। तो हम कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, सीधे हम इसको इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। बा नंबर सही है ना पहले का, तो पहले का हम बा रखेंगे और बा रखने के बाद यहाँ पे जो उसका ऑप्शन होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से हम दूसरे का भी करेंगे दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार से हम दूसरे का मान लेते हैं, अगर सा नंबर सही है तो हम सा नंबर रख कर और सा नंबर में जो लिखा होगा दोस्तों वो यहाँ पे रख देंगे। उसी प्रकार से हम 3 का भी करेंगे, अगर दा नंबर सही है तो हम दा नंबर लिख कर उसमें जो होगा वो रखेंगे। उसी प्रकार से 4 का भी रखेंगे। आ नंबर सही है तो हम आ नंबर रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार से जो उसमें लिखा होगा वही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। उसी प्रकार से 5वां नंबर हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। अगर बा सही है तो हम बा रख देंगे, ठीक है। और उसको जो है तो यहाँ पे वो चीज़ हम रख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी जो टाइम है उसकी काफ़ी ज़्यादा जो है तो बचत होगी ऐसे में, ठीक है। और आपको जो है तो टाइम तो लगेगा भी नहीं, और जल्दी से आप जो है तो अगले क्वेश्चन को भी करना सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, जैसे प्रश्न नंबर जो 2 है वो इस प्रकार से रहेगा अपना, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे देगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति सॉरी यहाँ पे हो जाएगा पूर्ति कीजिए, ऐसा क्वेश्चन दे देगा, है ना। इसमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सीधे हम डायरेक्टली उत्तर डालेंगे। उत्तर डालने के बाद नंबर 1 रखेंगे और 1 रखने के बाद जो रिक्त स्थान होगा दोस्तों वो वहाँ पे हम रख देंगे। उसी प्रकार से दूसरे का जो रिक्त स्थान आएगा दोस्तों वो हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। दूसरे का रिक्त स्थान हम यहाँ पे रख देंगे, तीसरे का भी हम रख देंगे, चौथे का रख देंगे, 5वें का भी हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार से जो होगा वो रख करके इस प्रकार से हम लाइनिंग कर देंगे, ठीक है। फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा जो है तो दूसरा क्वेश्चन। हमारा जो तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो हो जाएगा, मान लेते हैं क्या तीसरा क्वेश्चन में हो जाएगा सही जोड़ियां हो जाएगा, सही जोड़ी बनाइए, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, सही जोड़ी बनाइए, ऐसा क्वेश्चन अगर दे दिया, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिंपली हम बता दे रहे हैं इसमें क्या करना है। इसमें जो है तो यहाँ पे हम उत्तर डालेंगे। उत्तर डालने के बाद, ठीक है, अगर काखा गाघा दिया होगा तो इधर नंबरिंग दिया होगा, और अगर इधर इस तरीके से नंबरिंग दिया है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ लिख दिया गया है, यहाँ 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 लिख दिया गया है, और लिखने के बाद उसके ही सामने जो है तो क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया है। लिखने के बाद उसके ही सामने का खा गा घा करके दे दिया गया है, का खा गा घा अंगा, ठीक है, ऐसे करके दे दिया गया है और उसके सामने लिख दिया गया है, ठीक है। फिर आपसे कहेगा मिलाने के लिए कि आप जो है तो मिलाइए। तो लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार से पूरा लिखेंगे, लिखने के बाद इस तरह से मिला देते हैं दोस्तों, ठीक है, इस तरह से, जो कि ये जो है तो क्या है, एकदम पूरा रॉन्ग है, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना है। इस तरीके में आपकी जो मैचिंग है वो गलत भी हो सकती है और टाइम तो एक्स्ट्रा लगता ही लगता है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से करना है दोस्तों, इसको हम सिंपल सा तरीका बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसको हमें क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा हमको ये जो लाइनिंग की गई है दोस्तों, ये लाइनिंग हमें नहीं करना है और ना ही हमें कोई चीज़ यहाँ पे लिखना है तो लिख भी सकते हैं, लेकिन फिर अगर यहाँ जो चीज़ हम लिखेंगे वही चीज़ उसका जो सही जवाब होगा दोस्तों उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम लिखते भी हैं, ठीक है, और इधर भी हमें लिखना हम चाहते हैं तो दोस्तों क्या करेंगे कि हम पहले यहाँ लिखेंगे और इसका जो सही जवाब होगा, खा नंबर होगा, गा नंबर होगा, खा नंबर होगा, तो हम यहाँ पे खा नंबर का लिखेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से खा लिख करके और यहाँ पे उसका जवाब लिख देंगे।
लेकिन इसमें भी टाइम क्या है दोस्तों, ज़्यादा लगता है। ठीक है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, इसलिए हम सीधे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1 नंबर का जो सही है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। मान लो कहने का मतलब 1 नंबर का पहले वाले का मान लेते हैं, यहाँ पे खा नंबर ऑप्शन सही है तो खा रख दिए, दूसरे का घा नंबर ऑप्शन है तो घा रख दिए, तीसरे का का है तो हम का रख दिए, चौथे का जो है तो अंगा है तो हम अंगा नंबर रख दिए, और का हो गया खा गा, पांचवे का अगर गा है तो हम गा रख दिए। ठीक है, इस प्रकार से, और इस प्रकार से मिला देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि टाइम की भी बचत हो गई और हमको ऐसा करना आसान भी लगा। ठीक है, और यही टाइम हम बचा लिए तो हमारा अगला क्वेश्चन में काम आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, जैसे तीसरा क्वेश्चन सही जोड़ी बनाई हो गया तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, सत्य असत्य चुनकर लिखिए। सत्य असत्य, सत्य असत्य चुनकर लिखिए, चुनकर लिखिए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करना है हमको, इसमें क्या करते हैं लोग कि पूरा जो है तो यहाँ पे उत्तर डालेंगे, उत्तर डालने के बाद नंबर 1 लिखेंगे, और नंबर 1 लिखने के बाद पूरी लाइनें उसकी लिखेंगे, पूरी लाइनें, और फिर यहाँ पे जो है तो इस प्रकार से कर करके यहाँ पे सत्य या असत्य लगाएंगे, जो भी होगा। ठीक है सत्य असत्य लगाएंगे दोस्तों, जो कि एकदम पूरा पूरा रॉन्ग है। इस तरीके से करने में दोस्तों क्या है कि टाइम ज़्यादा लगता है। इस तरीके से जो लोग करते हैं उसमें क्या है दोस्तों, टाइम जो है तो ज़्यादा लगता है, तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। ठीक है, इसमें सीधी सीधा सिंपल सा हम चीज़ बताएंगे दोस्तों, बढ़िया सा ट्रिक बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सत्य असत्य बताना है तो हमें कुछ नहीं करना है, नंबरिंग करना है। जैसे 1 नंबर है, मान लेते हैं यहाँ पे अगर नंबरिंग करके ऐसे जैसे हमने एक कर दिया नंबरिंग। ठीक है, हो सकता है ऐसे नंबरिंग करके ना दे, हो सकता है का खा गा घा और अंगा दे दे। ठीक है, तो इसको भी हमें ऐसे ही कर लेना है, चाहे हमें इन दो में से कोई ऑप्शन रहेगा उस सेंटेंस को शुरू होने से पहले। ठीक है, तो उसमें हमको क्या करना है, सीधे से सिंपल सा क्या करना है हमें, जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर इस तरीके से लिख के दिए तो उसके ही सामने हम इस तरीके से ऐसे ऐसे लगा लेंगे, ऐसे 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 लगा करके यहाँ पे जो हम पूरा लाइन लिखने के बाद रखते रहे ना, वो हम यहाँ पे ही रख देंगे, बिना लाइन को लिखे ही हम जो है तो वो चीज़ यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं अगर नंबरिंग करके दिया तो नंबरिंग में भी हम ऐसे ही रख लेंगे। ठीक है, नंबरिंग करके दिया उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि हमारे जो टाइम है उसकी हमारी बचत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा सत्य है हम सत्य लगाएंगे। अगर आपको सत्य नहीं लगाना है, सही का टिक लगाना है तो आप सही का भी टिक लगा सकते हैं। ये असत्य है मान लेते हैं तो यहाँ हम रखेंगे। अगर हमें जो है तो यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इसको जो है तो सॉल्व करना है। ऐसे में क्या होगा कि आप जो क्वेश्चन पूरा उतारने जा रहे थे उससे आपको छुटकारा मिलेगा, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको यकीन मानिए कि पूरा 100 में 100 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, और कॉपी भी देखने में अच्छी लगेगी दोस्तों। वैसे भी आपको जो आंसर शीट दी जाती है दोस्तों, वो जो है तो क्वेश्चन उतारने के लिए नहीं दी जाती है, बल्कि आपको आंसर लिखने के लिए दी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, मान लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है तो 5वां जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हो गया दोस्तों, वो हो गया जो है तो एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, ये हमारा जो है तो अगला क्वेश्चन हो गया। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम जो है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि उत्तर तो डालेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उत्तर डालेंगे। उत्तर डालने के बाद क्या करते हैं लोग कि पहले क्वेश्चन भी उतारते हैं फिर उसका उत्तर देते हैं। जैसे एक पूरा क्वेश्चन उतार लेंगे और क्वेश्चन उतारने के बाद जो है तो यहाँ पे बीच में लिखेंगे
जैसे कि मान लेते हैं कहा ऐसा क्वेश्चन आ गया कि वास्को डी गामा कौन था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वास्को डी गामा, फिर कौन जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह में जो है तो क्या रखेंगे, वो वाला जो पूछेगा वो रखेंगे कि वास्को डी गामा कौन था, तो यहाँ पे रखेंगे वास्को डी गामा एक जो है तो कौन यात्री था, एक विदेशी यात्री था जिन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की थी, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे, तो ऐसे नहीं लिखना है दोस्तों, ठीक है। उसको सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, हम 1 नंबर डालेंगे, 2 नंबर डालेंगे, 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर डाल करके उसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो चीज़ हमें यहाँ पे रखते जाना है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये नंबरिंग नहीं दिया है, का खा गा घा दिया है, तो हम उसको ही ऐसे रख करके कर लेंगे, का खा गा घा अंगा, ठीक है। दो में से कोई चीज़ तो देगा ही, वही चीज़ को रख करके जो हमारा जवाब होगा दोस्तों वो चीज़ हम यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन शुरू होता है दोस्तों खंड बा का, उसका जो है तो प्रश्न नंबर 6 शुरू होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि कोई टॉपिक आ गया, जैसे आ गया कि रोलेट एक्ट क्या है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम उत्तर लिखेंगे, उत्तर लिखने के बाद यहाँ पे बढ़िया सा हेडिंग डालेंगे रोलेट एक्ट, ठीक है, रोलेट एक्ट। अब ये रोलेट एक्ट क्या है दोस्तों, इस तरीके से हम बढ़िया सा हेडिंग करेंगे और हेडिंग करने के बाद इसके बारे में हम डिटेल देना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज भी आपको देना है, रोलेट एक्ट क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है तो इस एक्ट से, ठीक है, ये देना है। इसके बाद जो है तो जो मेन चीज है दोस्तों, इसमें एक चीज और देना है, निष्कर्ष भी देना है दोस्तों, निष्कर्ष। निष्कर्ष लास्ट में देंगे कि जो यह एक्ट था, इस एक्ट का जो रिजल्ट है दोस्तों वो क्या निकल के आया। दो चीज तो इसमें देनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। और अगर मान लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, ठीक है, तो उसमें हम पारिस्थितिकी तंत्र बताएंगे पहले कि वो क्या है, ठीक है, और किन जीवों में कैसी होती है, ठीक है, वायुमंडल में पारिस्थितिकी तंत्र कैसी होती है वो चीज बताएंगे। फिर उसके बाद उसका भी हम निष्कर्ष देंगे। मतलब कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों उसका जो है तो 3 टॉपिक में हमें देना है। पहले जो है तो उसका मतलब कोई भी आप क्वेश्चन करो, ठीक है, उसका जो निष्कर्ष है दोस्तों, उसका जो मतलब निकल रहा है दोस्तों, जो क्वेश्चन में उसमें पूछा जा रहा वो चीज आप 2 से 3 लाइन में ही पहले ही क्लियर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। एकदम जो है तो उसका मेन टॉपिक है दोस्तों, मेन जो जान होती है उस क्वेश्चन की, उसको आपको पहले ही लिख देना है दोस्तों 2 से 3 ही लाइन में। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि एग्जामिनर की नज़र जब पड़ेगी ऊपर 2-3 लाइन में, तभी वो समझ जाएगा कि आखिर ये आंसर जो है तो देना क्या चाहता है, एक्चुअली में वो क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं है, ये चीज़ उसको पता चल जाती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ उसको पता होने के बाद वो क्या करता है कि वहीं पे उसका नंबर दे देता है, ठीक है। उसका पूरा देखने की ज़रूरत नहीं होती। और जहाँ तक हो दोस्तों तो उसको पैराग्राफ में लिखा करिए। जैसे मान लेते हैं, कहने का मतलब हमारा रोलेट एक्ट शुरू हुआ, हमने यहाँ से ये चीज़ शुरू कर दी, ठीक है, ये चीज़ हम लिख रहे हैं, हम यहाँ से जो है लिख रहे हैं रोलेट एक्ट। मान लेते हैं यह एक जो है तो बड़ा टॉपिक होगा लगभग है ना, तो 4 से 5 लाइन हम लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे और यहाँ से एकदम सीधे नीचे आएंगे, फिर यहाँ से हम लिखना शुरू कर देंगे, यहाँ से हम लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से पैराग्राफ में आप लिखिए तो आपको हो सकता है कि ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, ठीक है, पैराग्राफ वाइज। क्योंकि क्या होता है कि एग्जामिनर इस तरीके में देखेगा तो कहीं ना कहीं उसकी नज़र इस पैराग्राफ में भी स्पेशली रूप से पड़ेगी और इसमें भी स्पेशली रूप से उसकी नज़र पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ नंबर तो दे के ही जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं ये यहाँ खत्म हुआ ये पैराग्राफ, अब यहाँ से हम फिर से शुरू कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है पैराग्राफ, ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना। तो इस तरीके से आपको कोई भी आप टॉपिक लें क्वेश्चन का आंसर करते समय, तो इस तरीके से उसका पैराग्राफ जरूर से जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसा पैराग्राफ देंगे तो आपको जो है तो उस वाले क्वेश्चन में जब आप पैराग्राफ देख के लिखेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस बनेंगे दोस्तों,
ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।